अब बात करते हैं अपने दूसरे भाग पर। पहला भाग हमने भावर एवं तराई क्षेत्र को जाना और दूसरा भाग है मध्य का मैदानी क्षेत्र। इसका विवरण इस प्रकार है, एक नज़र डालते हैं इस पर। भावर एवं तराई क्षेत्र के दक्षिण में मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के मैदान का विस्तार है। अभी आपने भावर एवं तराई क्षेत्र को पीले रंग से देखा था, उसके नीचे जो हरा रंग दिख रहा था उसमें मैदानी क्षेत्र या गंगा यमुना के मैदान का ही विस्तार है। इसका निर्माण हिमालय एवं दक्षिण के पठारी भाग से बहकर आने वाली नदियों द्वारा जो उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा बना हुआ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। अभी आपने जैसा चित्र में देखा था और आगे भी देखेंगे। ये देखिए, ये प्रस्तुत है आपके सामने मध्य के मैदानी क्षेत्र का मानचित्र। आप देख पा रहे हैं इसमें मध्य में कितनी सारी नदियाँ दी हुई हैं, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश का मानचित्र देख रहे हैं और उसके मध्य का मैदानी क्षेत्र को हमने विस्तृत रूप से यहाँ पर दिखाया हुआ है। और ये हमारा उत्तर प्रदेश का मध्य का मैदानी क्षेत्र है। ऊपर वाला क्षेत्र भावर एवं तराई वाला था जिसके बारे में अभी हमने जाना। अब हम इसके विवरण के बारे में जानेंगे। आपको ये चित्र भली भांति दिख रहा होगा। इसके मध्य में ध्यान से देखिए कितनी सारी नदियां हैं। इन्हीं नदियों के कारण ये भाग बहुत उपजाऊ है। अब जानते हैं इन नदियों के संपूर्ण विवरण के बारे में। नदियों के आधार पर उत्तर प्रदेश के मध्य के मैदानी क्षेत्रों का वर्गीकरण किया गया है। हिमालय से बहकर आने वाली नदियां और दक्षिण से बहकर आने वाली नदियां, दो भागों में हमने इस भाग की नदियों को बांटा है। कौन कौन सी नदियां हैं हिमालय से बहकर आने वाली नदियों में? यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा और राप्ती। ये जो नदियां हैं ये हिमालय से बहकर आती हैं। और दक्षिण से बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, केन, बेतवा, टोंस, रिहंद और सोन। तो ये दक्षिण भाग से बहकर आने वाली नदियां हैं। दोनों दिशाओं से जो नदियां आती हैं उनके कारण ये उत्तर प्रदेश का मध्य का मैदानी क्षेत्र बहुत उपजाऊ हो गया है और यहाँ की सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि इसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब आप देख रहे हैं इस चित्र को, ये हिमालय से बहकर आने वाली नदियों का चित्र है। इसमें संपूर्ण नदियों को हमने विशेष रूप से दर्शाया है और अब हम एक एक नज़र डालते हैं इन नदियों के ऊपर। सबसे पहले यमुना। आप देख रहे हैं आपको एक नारंगी रंग की रेखा दिख रही होगी। सारी नदियाँ नीले रंग से दिखाई गई हैं और जैसे ही हमने यमुना को लिखा वैसे ही नारंगी रंग एक यमुना नदी में भर गया। आप देख पा रहे हैं ये नदी। जैसे जैसे हम नदियों को आगे पढ़ेंगे सारी नदियों में इसी प्रकार के रंग से आपको ये नदियाँ दिखाई पड़ेंगी। तो यमुना नदी को आपने देख लिया। अब देखते हैं दूसरी नदी कौन सी है जो हिमालय से बहकर आती है इस क्षेत्र में। ये हमारी दूसरी नदी है गंगा। और अब आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से नदी निकली हुई है। तीसरी नदी है रामगंगा। ध्यान से देखिए आपको रामगंगा भी दिखाई पड़ने लगी है। उसके बाद है शारदा। देखिए शारदा नदी कहाँ पर आ रही है, ये शारदा लिखा हुआ है और ऐसा ही चित्र आपकी पाठ्यपुस्तक में भी बना होगा। आप एक बार इसको ध्यान से देखिए और जब आप अपनी पाठ्यपुस्तक में इस चित्र को देखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हिमालय से बहकर आने वाली नदियों के क्या क्या नाम हैं। हमारी अगली नदी है गोमती। आप देख पा रहे हैं पीछे स्क्रीन पर गोमती पर भी नारंगी रंग को हमने दिखाया है। और उसके बाद घाघरा। घाघरा नदी को भी हमने इसी प्रकार से दर्शाया है। और इस क्षेत्र हिमालय से बहकर आने वाली नदियों की श्रेणी में राप्ती हमारी अंतिम नदी। तो कुल नदियाँ हो गई यमुना, गंगा, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा और राप्ती। ये हिमालय से बहकर आने वाली नदियाँ हैं। अब एक नज़र और डाल लेते हैं दक्षिण से आने वाली नदियों को। हमने दो भागों में बांटा है। अभी हमने हिमालय से आने वाली नदियों को जाना, अब एक एक करके हम दक्षिण से आने वाली नदियों को देखेंगे और उसी प्रकार से उनमें नारंगी रंग भर के उनके नाम याद करेंगे। जैसे हमने चंबल को जाना, आपको चंबल दिखाई पड़ रही होगी। उसके बाद केन नदी, ये भी दक्षिण से आने वाली नदियों की श्रेणी में आती है। उसके बाद है बेतवा नदी, आपको
पीछे चित्र पर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। उसके बाद है टोंस नदी, ये सभी दक्षिण से बहकर आने वाली नदियां हैं। उसके बाद रिहंद नदी और सोन नदी, ये सभी दक्षिण से आने वाली नदियां हैं जिनको यहाँ आप देख सकते हैं मानचित्र पर दर्शाया गया है। ये हमारी चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन और रिहंद, ये समस्त नदियाँ दक्षिण से आने वाली नदियाँ हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में आती हैं। अब तीसरा भाग दक्षिण का पठार क्षेत्र। 2 भाग हमने पढ़ लिए। अब हमारे उत्तर प्रदेश राज्य का धरातल का तीसरा भाग है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। यह उत्तर प्रदेश का दक्षिण भाग पठारी है। यह भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है, अर्थात उत्तर दिशा में इसका विस्तार है। उत्तर प्रदेश का पठारी भाग यमुना एवं गंगा नदियों के दक्षिण में है। इसका विस्तार किन किन जिलों में है? झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा और प्रयागराज। इन जनपदों के दक्षिणी भाग गंगा के दक्षिण का मिर्ज़ापुर, चंदौली जनपद की चकिया तहसील एवं सोनभद्र जनपद में इस दक्षिण के पठार का विस्तार रूप फैला हुआ है। तो एक बार पुनः दोहराते हैं। झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बांदा, प्रयागराज जनपद का दक्षिणी भाग और गंगा के दक्षिण का मिर्ज़ापुर, चंदौली जनपद की चकिया तहसील और सोनभद्र जनपद में इस दक्षिण का पठारी क्षेत्र हमें देखने को मिलता है और कुछ हिस्सा आता है। अब दक्षिण के पठार का मानचित्र आप देख लीजिए। जैसे कि हमने ये उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर भावर एवं तराई, मध्य का मैदानी क्षेत्र और ये नीचे वाला क्षेत्र है, ये हमारा दक्षिण का पठार है। इसके मानचित्र को ये दिखने में ऐसा दिखता है, आप देख पा रहे होंगे इसको। ये दक्षिण का पठार का मानचित्र है।